नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अखंड भारत दर्शन पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के एक बेहद ही खास और पावन स्थल की ओर, जहां विराजते हैं भगवान शिव के 14वें अवतार श्री काल भैरव। यह केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और तंत्र का अनुपम संगम है। इस यात्रा का हर पड़ाव एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है और यहाँ आकर भक्तों को दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा पर, जो है भैरवगढ़ी मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यह पवित्र धाम भगवान शिव के 14वें अवतार काल भैरव को समर्पित है और देवभूमि की रहस्यमयी वादियों में एक विशेष स्थान रखता है। भैरवगढ़ी मंदिर लैंसडाउन से 19 किलोमीटर और कोटद्वार से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र धाम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कीर्तिखाल से शुरू होने वाला 2 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग तय करना पड़ता है। यह मार्ग पहाड़ों की सुंदर वादियों से होकर गुजरता है, जहां प्रकृति अपने दिव्य रूप में दर्शन देती है। इस रोमांचक यात्रा को पूरा करने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। भैरवगढ़ी मंदिर समुद्र तल से लगभग 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से चारों ओर के पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। शुद्ध पर्वतीय वायु और मंत्रमुग्ध करने वाली शांति इस स्थान को और भी पवित्र बना देती है। भैरवगढ़ी की इस दिव्य यात्रा का पहला पड़ाव है माता वैष्णो देवी मंदिर, जो श्रद्धालुओं के लिए एक अनिवार्य दर्शन स्थल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बिना माता के दर्शन किए यदि कोई भक्त भैरवगढ़ी की ओर बढ़ता है तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता की कृपा के बिना भगवान काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन के पश्चात श्रद्धालु अपनी यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर, जो है भैरव चरण पादुका, माता काली मंदिर और हनुमान मंदिर। जैसे जैसे आप पहाड़ों की संकरी पगडंडियों पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हिमालय की मनमोहक वादियां और हरी भरी पहाड़ियों का रमणीय दृश्य मन को असीम शांति और दिव्यता से भर देता है। ऐसी मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन से पूर्व उनकी चरण पादुका के दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात माता काली के दर्शन होते हैं। माता काली शक्ति की पराकाष्ठा और भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी यहाँ भक्तों को अपनी दिव्य उपस्थिति से कृतार्थ करती हैं। जब श्रद्धालु भैरव बाबा के दर्शन कर अपनी यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, तब वापसी में हनुमान मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही यह यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। उनके आशीर्वाद से मन में असीम संतोष तथा शक्ति का संचार होता है। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव यानी भैरव बाबा का मंदिर ठीक इसके ऊपर स्थित है। भैरवगढ़ी में भगवान काल भैरव की नित्य पूजा अर्चना होती है। यहाँ की वायु में एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है, जो श्रद्धालुओं को भीतर तक भक्तिभाव से भर देती है। काल भैरव, जो समय और परिवर्तन के स्वामी माने जाते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उन्हें काली चीजें अत्यंत प्रिय होती हैं और इसी कारण यहाँ उनके प्रसाद के रूप में विशेष मंडवे का रोट चढ़ाया जाता है। यह प्रसाद न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपरा की गहरी जड़ों को भी दर्शाता है। भैरव बाबा को गढ़वाल का रक्षक माना जाता है। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से ही इस क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रतिदिन दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं
अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं और उनकी चरणों में अपना शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और शक्ति का संगम है। यहाँ की गूंजती घंटियों की आवाज, भक्तों के मुख से निकली जयकार और पहाड़ों पर बहती शीतल हवा सब मिलकर एक दिव्य अनुभूति कराते हैं। भैरव बाबा की शरण में आकर हर भक्त का हृदय श्रद्धा से भर उठता है और वह अपने जीवन में नए उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है। इस पावन यात्रा के दौरान हमें एक अद्भुत संयोग प्राप्त हुआ। हमारी भेंट एक समर्पित स्वयंसेवी संस्था श्री गुरु गोरखनाथ पर्यावरणीय संरक्षण एवं संवर्धन समिति से हुई। यह संस्था न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्यरत है, बल्कि धार्मिक स्थलों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण कर प्रकृति और आस्था के बीच संतुलन स्थापित करने का एक पवित्र प्रयास भी कर रही है। इन पर्यावरण वीरों का उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जनचेतना जागृत करना भी है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के महत्व को समझें और इसे संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाएं। ये निस्वार्थ सेवक हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हमारी धार्मिक स्थलों की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य बना रहे। इनका यह प्रयास हमें सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों और पूजा स्थलों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रकृति की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। जब हम किसी वृक्ष को रोपते हैं, तो वह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक जीवंत आशीर्वाद होता है, जो पीढ़ियों तक हमें शुद्ध वायु, छाया और जीवन प्रदान करता है। इस समिति का कार्य केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नियमित रूप से लगाए गए वृक्षों की निराई, गुड़ाई और देखरेख भी करती है, ताकि वृक्ष स्वस्थ रहें और अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें। पेड़ लगाने के साथ साथ इनकी वृद्धि और संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है, और यह संस्था इसी सोच के साथ निरंतर कार्यरत है। अब तक श्री गुरु गोरखनाथ पर्यावरणीय संरक्षण एवं संवर्धन समिति विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों में सैकड़ों पेड़ लगा चुकी है, जिससे इन स्थानों की आध्यात्मिकता के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी बना रहे। जब श्रद्धालु इन मंदिरों में दर्शन करने आते हैं, तो उन्हें शुद्ध वातावरण और हरियाली का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। इन पर्यावरण वीरों का उद्देश्य और क्रियाकलापों को जानकर हम अपने आप को इनसे बातचीत करने से नहीं रोक पाए। प्रस्तुत है इस समिति के महासचिव श्री सतीश चंद्र शर्मा से हुई बातचीत के कुछ अंश। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं सतीश चंद्र शर्मा, श्री गुरु गोरखनाथ पर्यावरणीय संरक्षण एवं संवर्धन समिति का महासचिव हूँ, और आज हम लोग यहाँ पर भैरवगढ़ी मंदिर परिसर में पेड़ों की अपने द्वारा जो हमने बरसात में पेड़ पौधे लगाए थे, उनकी निराई गुड़ाई करने के काम से यहाँ पर आए हुए थे। हमने निराई गुड़ाई करी। अच्छा, ये मंदिर प्रांगण में पेड़ लगाने का विचार कैसे आया आपको? बहुत पहले की बात है। मेरा घर यहाँ से पोखड़ा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मेवो में पड़ता है, और हमारा रास्ता गुमखाल होता है, सतपुली होते हुए है। तो आते जाते हमें दिखता था कि जो भैरवगढ़ी की जो मंदिर प्रांगण का निचला वाला हिस्सा है, वो एकदम सूखा, उसमें कहीं पर कोई हरियाली नाम की कोई चीज नहीं थी। तो तभी से मन में ये को होता था कि यार मंदिर बहुत बढ़िया है, अच्छी जगह पे है, और लेकिन यहाँ पर हरियाली नहीं है, और उसको फिर साकार करने का मन में विचार आया। और हमारे श्री बृजभूषण सिंह रावत जी से मैंने इसका जिक्र किया, जो कि हमारे पूर्व वनाधिकारी थे, और उनकी प्रेरणा से
वो तब लैसडाउन डिवीजन में थे, हमारे प्रभागीय लोग प्रबंधक थे, और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया विचार है, और उनकी प्रेरणा से लेकर के फिर हम लोगों ने यहाँ पे करीब जो है 15-16 सालों से हम यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। हम यहाँ पर बांस, देवदार और अकेसिया, मणिपुरी बांस, जो प्रजाति यहाँ पर हो सकती है उसका रोपण करते हैं। क्या मंदिर प्रांगण में जो आप लोग पेड़ लगाते हैं तो उनका कोई धार्मिक या औषधीय महत्व ऐसा कुछ आप चुन करके लगाते हैं? जी, मंदिर परिसरों में हम लोग, हमारी संस्था, हमारी समिति आंवला, खासकर विशेषकर आंवला, और नीचे के जिन मंदिरों की थोड़ी हाइट कम है वहां पर जहां पर हो सकता है हरड़ और बहेड़ा, बेल, जामुन इत्यादि पेड़ों का रोपण करते हैं, कचनार करते हैं, जो कि औषधीय पादप है और मनुष्यों के लिए बहुत ही बढ़िया है, साथ ही सारी प्राणी जगत के लिए प्राणवायु का काम करते हैं। आप ये बताइए कि अगर कोई भक्तगण आपकी संस्था से जुड़ना चाहे जी, तो उसका क्या तरीका है? हमारी ये कोशिश रहती है कि जहां जहां पर हम जाते हैं वहां पर तमाम तरह की विचार गोष्ठियां करते हैं पर्यावरण संबंधी, और जो भी जन हमारी संस्था से, हमारी समिति से जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत करते हैं और वो इजीली जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है, आम जनमानस को हम अपना सदस्य मानते हैं, और हमारी समिति में 200 रुपया वार्षिक शुल्क एक आदमी कोई सा भी जमा कर ले, वो 1 साल के लिए सदस्य होता है, दूसरे साल फिर उसका रिन्यूअल होता है, और आसानी से हम स्वागत करते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और इस पर्यावरण के पुण्य काम में पुण्य के भागी बने। यदि कोई भक्तजन आर्थिक या भौतिक रूप से आपकी संस्था की मदद करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? हम अपेक्षा करते हैं तमाम जनों से, और हमारी अपेक्षाएं हैं कि यदि वो भौतिक सहयोग करना चाहता है तो हमारे साथ में जुड़े, आर्थिक सहयोग करना चाहता है तो हमारा नैनीताल बैंक कोटद्वार में खाता है, खाता नंबर लेकर के हमारे खाते में भी आर्थिक सहयोग कर सकता है। उस आर्थिक सहयोग से हम जन कल्याण हेतु, पर्यावरण के लिए और विश्व शांति के लिए तमाम उपाय ये पेड़ पौधे लगा करके करते रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा संदेश ये है तमाम आपके चैनल से तमाम देखने वालों के लिए कि आप भी एक पेड़ माँ के नाम हर साल लगाएं, अपने घर पे लगाएं, अपने आंगन में लगाएं, और लगाइए ही नहीं, उसकी कम से कम 3 साल तक अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करें, तभी ये धरती हरियाली से परिपूर्ण होगी और तमाम जीव जंतुओं को प्राणवायु मिलेगी और ये धरती खुशहाल हो जाएगी, धरती का श्रृंगार हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री गुरु गोरखनाथ पर्यावरणीय संरक्षण एवं संवर्धन समिति के इस पुनीत कार्य को हमारा कोटि कोटि नमन, और हम आशा करते हैं कि यह अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहे, जिससे धरती पर हरियाली बनी रहे और मानवता को प्रकृति का आशीर्वाद मिलता रहे। इस संस्था से जुड़ी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर हर महादेव, जय भैरवनाथ।